हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग देखने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे कि उनके लव मैसेजेस क्या हैं, एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। उसके अलावा हम आज देखने वाले हैं कि उनकी आपके रिलेशनशिप में आगे क्या, फ्यूचर क्या होगा, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। मेन कंसर्न उसी पे रहेगा और बाकी सारी चीज़ें जो एज यूजल हमारी रीडिंग में होती हैं सारी होने वाली हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनके चेहरे पे फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। और उससे पहले हमेशा डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और सेटल डाउन होइए। पानी पीजिए। मन जब अशांत हो तो पहले सेटल डाउन करो, उसके बाद रीडिंग को देखा करो। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गुड लक, गुड लक। या तो गुड लक आ गया है आप लोगों का, या गुड लक के बारे में कहा जा रहा है। सो चाह रहे हो कि गुड लक आ जाए। ठीक है, आप चाह रहे हो या आपके पर्सन चाह रहे हैं, आप दोनों चाह रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। चीज़ों को कह सकते हो गुड लक, मतलब भाग्य के भरोसे छोड़ा गया है यहाँ पर। ठीक है, किस्मत पे छोड़ा गया है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। लेट गो इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो जिसके साथ मैरिड है वो पर्सन हो सकता है, या फिर कोई लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कैरियर भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। वो हर चीज़ जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है, जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब होता है, एक लविंग रिलेशन, वो थर्ड पार्टी होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप, ओके। या तो इश्यूज़ को लेट गो कर लेते हैं, अगर इश्यूज़ लेट गो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे रिलेशनशिप को ही छोड़ देते हैं, ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं वाली एनर्जी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। होपलेस, सॉरी हेल्पलेस, हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पर। मजबूर हैं, नहीं कर सकते कुछ भी। कैरियर इशू, कैरियर इशू, हेल्पलेस सिचुएशन है। या तो इश्यूज़ को ख़त्म कर लो या रिलेशनशिप को लेट गो कर लो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की हम रीडिंग को अलग तरीके से आज करेंगे। तो हम पहले देखेंगे करंट फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। इन बिटवीन हम और चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर आज के तरीके रीडिंग पसंद आती है तो ये वाला तरीका तो हमें कमेंट करके बताना। अच्छा लगा ये जो हम पहले करते हैं वही चीज़, मतलब कभी कभी रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देखना बोरिंग लगता है ना, तो थोड़ा सा चेंज करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। जो यहाँ है वो यहाँ पे आ गया। सिक्स कार्ड में से 3 जो है वो मेजर अरकान है, यानी कि एक मेजर चीज़ें जो आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में हो रही हैं। मैंने कहा था जो यहाँ आया वो यहाँ पे आएगी। लेट गो इश्यूज़ और लेट गो रिलेशनशिप। ठीक है,
ये चीज़ हेल्पलेस सिचुएशन दिखाती है, हिम्मत, स्ट्रेंथ, मतलब खुद को बहुत हिम्मत टूटती है तभी हमें स्ट्रेंथ की, ताकत की ज़रूरत होती है ना, तो वो भी दिख रहा है। ठीक है, गुड लक के लिए यहाँ पे विश करा जा रहा है कि काश चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, और फाइनेंशियल कैरियर इशू दिखाता है यहाँ पे कि पैसा बहुत पकड़ा जा रहा है, पैसा 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 बहुत मायने रखता है। एंड थर्ड पार्टी, ठीक है, तो काफ़ी हद तक एनर्जी सेम आ गई यहाँ पर। नंबर्स की बात कर लेते हैं। 8 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर, 4 एंड 8 की एनर्जी है। 4 नंबर राहु का होता है, हो सकता है आपको 44 या 4 या 4 टाइम 4 दिख रहा हो, या फिर हो सकता है आपको 8 दिख रहा हो। ठीक है, 8 नंबर शनि का होता है, यानी कर्म फलदाता। तो जो भी आपने पास्ट में किया है या जन्म में किया है, शनि अगर आपको अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार फल इस वक्त देने वाले हैं। अगर आपको 4 दिख रहा है तो भी वही सेम कंडीशन होती है, क्योंकि 4 राहु का नंबर है, और राहु का नंबर ओवर थिंकिंग कराता है। सेकेंड चीज़, राहु का डिलेज लाता है। राहु का नंबर जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि राहु का नंबर जो मेरी पर्सनल एनालिसिस है जिसमें मैंने डिकोड करा है, राहु का नंबर आपको वो देता है जो आपने पास्ट में किया हुआ, क्योंकि ये शनि के गढ़ है। ठीक है, तो अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है तो वो आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर 44 आपको दिख रहा है तो ये मिलके 80 हो जाता है। यहाँ पे 44 की एनर्जी है, 88 की एनर्जी है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो आपको वही सेम चीज़ देने वाले हैं, मतलब जो आपने पास्ट में किया आपके कर्मों के अनुसार। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, अगर आपकी ज़िंदगी में बुरे कर्म हैं तो बुरे कर्मों का फल आपको मिलेगा और आपके साथ बुरा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, मूलांक हो सकते हैं आपके, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड लियो की एनर्जी है। 3 एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से एरीज एंड सेजिटेरियस की एनर्जी कम है, बाकी लियो की एनर्जी तो यहाँ पर आ ही गई है। बाकी सभी जोडिएक साइन होंगे, बिकॉज बॉटम की भी एनर्जी होगी। अभी हमें ज़रूरत होगी तो हम क्लैरिफायर भी लेंगे। ठीक है, तो सभी राशियाँ आ ही जाएंगी ऑलमोस्ट। आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी आपको लेकर के ये है कि इनको स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए दोनों ही रूपों में। अगर इन्हें रिलेशनशिप में आपको ऑफर करना है तो भी, और अगर आपसे रिश्ता तोड़ना है तो भी। ठीक है, दोनों ही सूरत में इन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहिए एनी हाउ, किसी भी तरीके से। ठीक है, या तो लेट गो, इश्यूज़ को लेट गो कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, फिर से एक नए सिरे से हम साथ में बैठ के शुरुआत कर लेते हैं चीज़ों की। अदरवाइज अगर लगता है कि नहीं अभी सब कुछ बेकार हो गया, अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हमारे बीच नहीं हो सकती कोई भी बात, तो फिर हम रिलेशनशिप को जाने देते हैं, मतलब अननेसेसरी ड्रैग नहीं करते हैं। ठीक है, अननेसेसरी उन्हीं चीज़ों में फंसते नहीं हैं, बार बार लंबा नहीं खींचते हैं। और एक चीज़ है, या तो यहाँ से रिलेशनशिप ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह आप आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ते हैं, या फिर सारे इश्यूज़ पे बैठ के बात करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं, उन इश्यूज़ को मट्टी पाते हैं और हम फिर से एक नई शुरुआत, नई अप्रोच के साथ में करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आपको लेकर के इनकी है। ठीक है, चीज़ों की एंडिंग करनी है, या तो रिलेशनशिप एंड करना है, नहीं तो जो फालतू के मुद्दे हैं इनको एंड करना है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इनको हो सकता है काफ़ी इंट्यूटिव मैसेज आ रहे हैं आपके रिगार्डिंग आ रहे हैं, या ये इंट्यूटिवली कोई मैसेज आपको टेलीपैथिकली आपको भेज रहे हैं। क्यूरियोसिटी बहुत है इनको आपके बारे में जानने की, पॉसिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, कोई हैप्पी सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं सडनली। अगर आप लोग दूर रहते हो तो सडनली ये आपके सामने आना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई ऐसा गेस्चर करना चाहते हैं जिससे कि आप एकदम सरप्राइज़ हो जाओ। ठीक है, एक अच्छा सरप्राइज़ आपको, आप खुश हो जाओ। ड्रीमर है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, काफ़ी सेंसिटिव है। और न्यू लव, एक फ्रेश लव वाली वाइब्रेशन आपके साथ, मतलब वही चीज़ मैंने बोला कि या तो हम इश्यूज़ पे बात करते हैं, इश्यूज़ को ख़त्म करते हैं, एक फ्रेश वाइब के साथ में फिर से एक शुरुआत करते हैं, और नहीं तो हम अपनी अपनी ज़िंदगी में एक न्यू लव ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, उनकी सोच यही है। द स्टार की एनर्जी, होप, काफ़ी फेद है इनको, शांत हैं काफ़ी, और होपफुल है ये अपनी ज़िंदगी में कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, बट आगे चल के चीज़ों को सही कर लेंगे। ठीक है, या कुछ लोगों के केस में हो सकता है, अब डिपेंड, आगे चल के से मतलब टाइम ड्यूरेशन जब भी हम बताते हैं तो ये चीज़ होती है
कि अगर आपका रिलेशनशिप लंबा है, आप एक ट्रांजिशन फेज से गुजर चुके हो, एक लंबा समय आप लोगों को एक दूसरे से अलग हुए हो गया है, तो हो सकता है आपका यूनियन का टाइम जल्दी हो। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप नया है, अभी ज़्यादा आपने चीज़ों से नहीं गो थ्रू हुए हो, तो पहले वो चीज़ें होंगी, उसके बाद आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, साइकिल वही चल रही है, बट किसी का रिलेशनशिप 10 साल 20 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, 8 साल पुराना, कुछ लोगों का भी 6 महीने 3 महीने 8 महीने साल भर 1.5 साल पुराना है, ऐसा है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। इनको इतना पता है कि एक दिन काफ़ी स्पिरिचुअल भी ये हो सकते हैं, बट इनको ये पता है कि एक दिन भाग्य इनका साथ देगा। ठीक है, अच्छी चीज़ें इनके साथ में जब हो जाएंगी, जब भाग्य का साथ मिलेगा, तब सब चीज़ें ये अपने सही कर लेंगे। इनको पता है, या तो अपने आप सही हो जाएंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, और नहीं तो ये खुद कर लेंगे, इनको इतना पता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल तो टूटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है इनको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको तकलीफ़ हुई है, इनको भी तकलीफ़ हुई है। ठीक है, सफरिंग है काफ़ी, इनको बहुत दुख है, इमोशनली काफ़ी हर्ट है। ठीक है, काफ़ी दुख है इनको, मतलब हर्ट। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिवोर्स वाली सिचुएशन आ गई है, या किसी तरीके का डिप्रेशन है, या लॉस, कोई एक लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा किसी का। ठीक है, बहुत दिल टूटने की हो सकता है, मतलब मुझे एक बाई बाई जो मैं बोल दूंगी, होपफुली ना किसी से रेजोनेट करे। हो सकता है किसी ने अपना कोई पार्टनर खोया है, या किसी की लाइफ घर में किसी तरीके की डेथ हुई हो, आपके पर्सन की या फिर आपके। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है कोई चीज़। ठीक है, या तो कोई इंसान ज़िंदगी दुनिया से ही चला गया, या फिर ज़िंदगी से चला गया, इस तरीके का दुख है, मतलब एक हार्ट ब्रेक है। अब हार्ट ब्रेक सबकी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल तो है नहीं, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। पर यहाँ दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक है, पेन है, इमोशनल लॉस किसी तरीके की, या तो किसी का डिवोर्स यहाँ पे हो गया है, या होने की सिचुएशन आ गई है, या यहाँ पे रिलेशनशिप में ये चीज़ हो रही है कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन आ गया है। अगर शादी नहीं हुई है तो मतलब यहाँ पे कोई और पर्सन आ गया है बीच में। ठीक है, उसकी वजह से रिलेशनशिप टूट रहा है। जो भी है, डिफरेंट रीज़न सबके लिए हो सकते हैं, बट दिल ज़रूर टूटा है। काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है। ये इमोशनली कह सकते हो कॉन्स्टिपेटेड है, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, अच्छा है बुरा है जो भी है अपने दिल में भर के रखा हुआ है। पैसे को भी बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, बातों को भी बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, जो भी मिल रहा है बस उसको अंदर जज्ब करके रख ले रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पैसा है तो पैसे को खर्च नहीं कर रहे, पैसा कमाने में लगे पड़े हैं, बस उनको यही है पैसा 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 चाहिए। या फिर कोई बात किसी की बुरी लग गई, किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने कुछ कहा आपने, तो वो चीज़ मतलब आपका। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए निकाल रहे हैं, तो इनको क्या लगे वो चीज़ इन्होंने अंदर भर के रखी हुई है। थर्ड चीज़, ये आपका अपना कंट्रोल आप पर रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हो, किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है, तो उस कंडीशन में, या इनके साथ चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अपने अंदर लेकर के आ रहे हो आप, तो इनको क्या हो रहा है, तो इनको लग रहा है कि कैसे, मतलब ये छोड़ नहीं सकती है आपको, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, मतलब ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते। ठीक है, और बहुत कुछ है जो इन द्वारा, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, जो इन्होंने अपने दिल में भर के रखा हुआ है आपके रिगार्डिंग, सारी चीज़ें जिनको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं कि नहीं, भूलते ही नहीं है। ठीक है, चाहे जिस सिचुएशन में है, बट ये आपको भूलते नहीं है, इतना क्लियर है। ठीक है, हिम्मत चाहिए इनको। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की मैरिज या तो इन्हें आपके साथ में करनी है, या फिर आपको छोड़ के किसी और के साथ जाना है। मतलब ये फाइनल कट टू कट वाली कंडीशन आ गई है कि फाइनल डिसीजन एक लेना है आप। अब लंबा ड्रैग नहीं कर सकते चीज़ों को, और खींच नहीं सकते, घसीट नहीं सकते। या तो रिश्तों को ख़त्म करो, या फिर इश्यूज़ को ख़त्म करो और हम आगे बढ़ते हैं, शादी करते हैं, इस तरीके की एनर्जी। बट दोनों ही सूरत में इनको हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत इनके अंदर नहीं आती दिखाई दे रही। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं काफ़ी तरीके से, एक सब हर चीज़ पे अपने काम कर रहे हैं, अपने लाइफ के हर एरिया पे काम कर रहे हैं, ताकि ज़िंदगी में जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, ये हारे नहीं, इन्हें कुछ भी मिस ना करना पड़े। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, साम दाम दंड भेद सब कुछ, पैसा पावर पोजीशन इमोशंस स्पिरिचुअलिटी, सारे एरियाज़ पे अपने काम कर रहे हैं। इनका पर्पज़ इतना है कि इन्हें सारी इन प्रॉब्लम से दूर जाना है, आपको साथ में लेकर के कहीं जाना चाहते हैं। जो भी झंझट, जो भी तकलीफ़ें, जो भी आप लोगों के बीच में चल रही हैं,
आपके पर्सन का मन है कि आपको लेकर के, हो सकता है आपका साथ में कोई बेबी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, किस तरह से होगा नहीं पता, पर कोई बेबी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो आपको साथ में लेकर के कहीं सुकून भरी जगह पे दूर जाना चाहते हैं, ये है इनका। अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए इनको, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं वाली एनर्जी, ठीक है। करेंगे या मरेंगे वाली कंडीशन है। पैसों के आने का वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पैसे आ जाएं यहाँ पर, इस तरीके की एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब किस्मत का पहिया घूमेगा, चीज़ें बढ़िया होंगी, मेरा करियर सेट होगा, ये आपको प्रपोज़ करेंगे, आपके साथ अच्छा घर बसाएंगे। इस तरीके की एनर्जी इनकी चल रही है। मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करूँगी, बट कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द चैरिट की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। अब इन्हें कोई एक निर्णय लेना है यहाँ पर, सीधी सी बात है, डिसीजन वाली एनर्जी है। डिसीजन मेकिंग मोड पे है, जहाँ पे इन्हें या तो आपको चुनना है या दूसरी तरफ बढ़ना, और उधर जो जो चुनना है इनको वो है जो सही हो, ठीक है। जो हर तरीके से सही हो उसको चुनना है, ठीक है। और ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, बट कोई खास मैसेज किसी के लिए हो सकता है तो वो मैं देख लेती हूँ। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। जगलिंग सिचुएशन है, यस। इनको पता है कि एक दिन इन सारी प्रॉब्लम से ये दूर निकल जाएंगे। अभी फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में और भी प्रायोरिटी हो सकती है कि कैरियर है, फैमिली है, या दो सिचुएशन है जिनमें ये जगल कर रहे हैं, जहाँ इन्हें फ़िलहाल इतना है कि इन्हें एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरी चीज़ को ये थोड़े टाइम के बाद भी ठीक कर लेंगे, इनको पता है। वो अगर सपोज़ अगर कैरियर ठीक करना है और उस चक्कर में अगर रिलेशनशिप को अभी इग्नोर मार रहे हैं, तो इनको ये मालूम है अंदर ही अंदर कि जिस दिन सब कुछ चीज़ें सेटल हो जाएंगी ना, उस दिन ये रिलेशनशिप में आकर के सही कर लूँगा, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप को ही साइड बाई करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पर इनको पता है कि एक दिन ये सारी प्रॉब्लम से दूर निकल जाएंगे, इनको इतना पता है, सब ठीक कर लेंगे ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इनको पहले अपने करियर को सेट करना है, उसके बाद इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। यही हार्ट ब्रेक की सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के लिए करियर ही बेसिकली थर्ड पार्टी यहाँ पर हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी सेम एनर्जी है, बार बार रिपीट आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन को ये है कि इनको बहुत कुछ है, इन्हें मालूम है कि इन्हें आपके साथ में रहना है, इनको आपको प्यार भरा कप ऑफर करना है, आपसे मैरिज करनी है, बट उससे पहले अपना कैरियर सेटल करना है। पैसा बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं कह सकते हो, ताकि ये आपके साथ अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। सारी चीज़ें तो हमने देख ही ली थी, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन बदला, वही चीज़ है, हमने किया भी क्लैरिफाई, तो वही कार्ड निकल के आया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। मैं दूसरी डेक से देखती हूँ। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में, उनके आगे लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 4 कार्ड्स ओनली। टेम्पटेशन, ये एनर्जी बार बार आती है, ठीक है। बार बार यही कार्ड आते हैं, ध्यान रखना। बहुत स्ट्रांगली कुछ लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं भी, तो उनसे काफ़ी हद तक मैच करता है। 8 की एनर्जी अगेन आई है यहाँ पर। 15 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर एंड 8 नंबर। यहाँ पे ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर आपका ये मूलांक भी हो सकता है। आपके पर्सन जो है यहाँ पर सभी जोडिक साइन हम पहले ही कह चुके थे, तो अब बात जोडिक साइन की नहीं करते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें होंगी ना, टेम्पटेशन, यहाँ एडिक्शन बहुत है आगे चल के, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन किसी चीज़ में, मोह, फंसने वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई देती है आगे आने वाले टाइम में। पावर की एनर्जी है, पावर का एहसास होगा यहाँ पर, ठीक है। पावर का एहसास होगा, लेकिन शायद पूरी तरीके से कर ना पाएँ कुछ लोग यहाँ पे, अगर वो एडिक्शन में फंसे रहे तो, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें जो बैड एडिक्शंस होते हैं ना उनमें फंसे रहेंगे, तो हो सकता है वो अपनी पावर को महसूस ना कर पाए आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे चीज़ मैं सोल्यूशन भी बताऊंगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पर यहाँ पर है पावर है, पर शायद पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि एडिक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, इम्बैलेंस एनर्जी यहाँ पर होगी। होप अगेन यहाँ पे 8 की एनर्जी है, आप लोगों को होपफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आगे जा करके, और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाएंगी। मतलब कह सकते हो कि वो चीज़ें अगर आप होपफुल रहोगे इस बात को लेके कि नहीं हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगी या हम कर लेंगे सही पावर के साथ में, आपको एहसास है, तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अगर आप एडिक्शंस में मोह में फंसे रहे, जैसा कि मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए केस में दिखाई देता है कि जहाँ पे एडिक्शंस में फंसे रहोगे आप या आपके पर्सन, तो यहाँ पे वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। ठीक है, जब आप एडिक्शन में फंसे होगे तो आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाओगे, आप पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे, और जाहिर सी बात है आप नेगेटिव सोचोगे वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी। ट्रुथ की एनर्जी है, कोई सच्चाई आप लोगों के सामने आ सकती है, पर आपके ऊपर मोह का इतना बंधन बंधा रह सकता है कि शायद आप उस सच्चाई को देख ना पाओ। देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप कहोगे आप नेगेटिव सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो, कार्ड तो पॉजिटिव है, कार्ड ये है, आउटकम ये है। हमने कई बार आपको बोला है रीडिंग को ध्यान से सुना करो। कई बार आप लोग पूछते हो दीदी रीडिंग सिखा दो हमें, टैरो रीडिंग सिखा दो, कोर्स चालू कर दो। देखो हम रीडिंग ही नहीं डाल पाते हैं तो कोर्स कहाँ से चालू करेंगे। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि मेरी रीडिंग को ध्यान से सुना करो, आपको खुद ही टैरो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पटेशन बॉटम की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी इंडिकेट करती है इस एनर्जी को, ये है इसका आउटकम। पावर है, ठीक है, एक इंसान के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो चेहरे हैं, मतलब एक इंसान के अंदर इतनी पावर है, उसे शेर जैसा है वो, लेकिन वो अपनी ताकत को नहीं पहचान पाएगा क्योंकि वो एडिक्शन मोह और बुरी चीज़ों में फंसा रहेगा। इसलिए वही सेम चीज़ होपफुल, अगर आप होपफुल रहेंगे आपको लगेगा कि नहीं हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा सोच नहीं पाओगे अगर आप एडिक्शन में फंसे रहोगे। कोई सच्चाई आपके सामने आएगी या ऑलरेडी सच्चाई सामने है, बट आप उसको इग्नोर मारोगे अपने मोह के चक्कर में, एडिक्शंस के चक्कर में। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, पर शायद आप मोह के बंधन में फंसे रहो, एडिक्शंस में फंसे रहो। ठीक है, और लगाव ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट एक बैड एडिक्शन जो रहेगा उसकी वजह से हो सकता है वो चीज़ें आप सेक्रीफाइस ना कर पाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने के उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बट अगर यहीं पे आप अपनी लाइफ में चीज़ों को इस एनर्जी से बाहर आ जाते हो, आप इन चीज़ों से जो भी एडिक्शन बैड एडिक्शन है आपके, इनसे आप एक दूरी बनाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आपको सच भी दिखने लग जाएगा, आपको क्या अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करना है, एक छोटा सेक्रीफाइस करने के अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तो आप कर सकते हो। आप होपफुल रहोगे कि नहीं मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है ना, आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रहेगा। जब हम कुछ गलत नहीं करते, सही रास्ते पे चलते हैं, तो हमें डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रहता है और फिर डिवाइन हमें हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी है, पावर है, आपको अपनी पावर समझ में आएगी तो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी। तो अपने आप को चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो आप, उससे क्या होगा आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आएगी, आपकी एडिक्शंस खत्म होंगी और ये सारी चीज़ें अच्छे वे में आपकी लाइफ में होंगी। अदरवाइज आने वाले टाइम में आपके लिए चीज़ें खराब होने वाली हैं। ठीक है, क्लियर नोट। अगर आपको खुद ने अपने आप को आपने बैलेंस नहीं किया तो आप अपनी ताकत नहीं पहचान पाओगे, आप होपलेस हो जाओगे। ठीक है, आप सच्चाई को सामने होते हुए भी समझ नहीं पाओगे और आप जो चीज़ें आपको छोड़नी है, ख़त्म करनी है, उनको आप छोड़ नहीं पाओगे। आपको थर्ड आई चक्रा पे काम करने की अपनी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा हो सकता है आगे चल के थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाए तो आप क्या रहेगा, मेंटल फॉग आएगा, आपको मेंटल कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से आप क्या है डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, वही मैंने बोला था कि एडिक्शंस में फंसे रहोगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक रहने वाला है, तो इसीलिए हम एडवाइस बताते जा रहे हैं आपको साथ साथ कि आपको थर्ड आई चक्रा पे अपने काम करने की ज़रूरत है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। ठीक है, 9 नंबर 6 नंबर, प्रैक्टिकल बहुत रहने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। हो सकता है आपकी ईगो ज़्यादा हो, आपके अंदर भी हो सकती है, आपके पर्सन के अंदर भी हो सकती है। ईगो भी दिखाता है ये कार्ड। ठीक है, तो आपके पर्सन तो ईगो की वजह से ना आप एक दूसरे को नीचा दिखाओगे, बजाय साथ में मिलने के आप ईगो की वजह से हो सकता है एक दूसरे को ज़्यादा टेंट्रम दिखाओ, ज़्यादा ईगो दिखाओ, जिससे भी आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपने उन बैड एडिक्शन से बाहर निकलना है। ईगो भी एक बैड एडिक्शन है और गुस्सा करना भी एक बैड एडिक्शन है, तो ये सारी चीज़ें वहीं पे दिखाई देती हैं। आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। इनफैक्ट जो चीज़ें आपको ये लगती हैं कि नहीं मेरी ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, वो भी पूरा हो जाएगा। बशर्ते आपको अपने अंदर के बैड एडिक्शंस को छोड़ना है और होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, प्योर रहना है। ठीक है, तो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएगा। तो अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो,
आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर ज़्यादा आ रही है, आगे आने वाले टाइम में आएगी आप लोगों को, ठीक है। 9/6 की एनर्जी जो होती है, ये 9/6 की एनर्जी दिखाती है एक मस्कुलाइन एनर्जी को दिखाती है, ठीक है। तो ईगो को आपको कम करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअल हो, हम्बल हो। विजडम की एनर्जी है, अगर आप किसी भी तरीके की आप होली बुक्स पढ़ सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जा सकते हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इतना ट्रिगर कर जाए कि आप एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो। बट जो लोग नहीं भी बढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको बहुत सारा विजडम नॉलेज आने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे घर भी छोड़ दें अपना नॉलेज के चक्कर में, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब संन्यास लेने वाली स्थिति भी आ सकती है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। बट यहाँ पे नॉलेज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज, यहाँ पे 6 की एनर्जी बार बार है, 5 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है। डिसरप्शन की एनर्जी है 16 नंबर। आपके सारे ही चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं। अगर आप कार्ड को देखेंगे तो सारे ही चक्रा इम्बैलेंस है, तो आपको चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। ट्रायम्फेंट सक्सेस, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ सकती है, लेकिन एक दोधारी तलवार है। अगर आपने इसको ठीक से हैंडल नहीं करा तो ये आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। सेम एनर्जी, आपको ईगो से ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है। आपको चीज़ों को बैलेंस वे में लेकर के चलना है, सही तरीके से लेकर के चलना है, तो आपकी ज़िंदगी में हार्ड नहीं होगा, चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी पर दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है। 9 नंबर, एक सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है आपको, जहाँ आपके मन में जो भी बुरी बातें, टॉक्सिसिटी भरी हुई है, उसको बाहर निकालने की और उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी, फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी ऑप्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से चूज़ कर सकते हो। और साथ में पैशन भी इग्नाइट होगा, बहुत रोमांस होगा, और एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की होती हुई दिखाई दे रही है। बस उससे पहले आपको अपने एडिक्शंस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने चक्रास को बैलेंस करो। इनफैक्ट आपके सारे ही चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली, रूम एंड पॉवर्टी की एनर्जी, 37 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया। यहाँ आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है कि शायद फैमिली का अप्रूवल नहीं मिलेगा, या फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या फैमिली नहीं पसंद करेगी। इस तरीके के अलग अलग सिचुएशन सबके हो सकते हैं। बट यहाँ पे फैमिली में एक पेशी होते हुआ दिखाई दे रहा है। पावर्टी की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि आप वो अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपकी फैमिली से आकर के बात कैसे करें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ये किसी के अंडर में काम करते हैं और एक रिस्की काम करते हैं। बट इनको उसमें खतरा है बहुत ज़्यादा, बट उतना पैसा है और रिस्पेक्ट इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ये इनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पर्सन की स्थिति हो सकता है आपके कंपैरिजन में कम हो सकती है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ इनके माइंड में जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक फैमिली के अप्रूवल हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि इनकी फैमिली राजी नहीं होगी, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे पॉवर्टी मतलब गरीबी है, और फैमिली का अप्रूवल है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अब आपके साथ क्या रेजोनेट करता है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपके पर्सन की माइंड में सबसे पहला जब भी आता है तो उन्हें फैमिली का इशू लगता है, और साथ में उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे पैसा एक इशू रहेगा। चलिए, रीडिंग रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन होप की एनर्जी है। काफ़ी हद तक फिर से अगेन एनर्जी, थर्ड टाइम एनर्जी सेम मिल रही है। रिग्रेट, शेडो साइड, अनएप्रिशिएटेड एंड द होप की एनर्जी है, ठीक है। होप का कार्ड यहाँ पे भी आया था, पीछे भी आया था, हम बता ही चुके हैं सारी। बॉटम की एनर्जी है रिग्रेट। आई विश दिस नेवर हैपेंड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आपको काश ये सब कुछ नहीं हुआ होगा था, जो आप लोगों के बीच में हुआ, आपका रिश्ता ख़राब हुआ, ठीक है। तो वो आपके पर्सन को लग रहा है, बहुत दुख है, रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि काश ये सब नहीं हुआ होता। होप की एनर्जी, आई हैवंट गिवन अप ऑन अ सेट। आपके पर्सन, आपको लोगों का रिलेशन चाहे जैसा हो, जिस भी स्थिति में हो, सबका अलग अलग होगा, बट आपके पर्सन ने अभी भी इस रिलेशनशिप पे पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया। उन्हें अभी भी लगता है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है।
और पीछे भी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है। अनअप्रिशिएटेड, आई फील लाइक यू डिडंट केयर, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप उनकी केयर नहीं करते हो, बिकॉज हो सकता है वो कुछ भी अच्छा करते हैं आपके लिए या ओवरऑल करते हैं, आप उनको कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनके अच्छे एफर्ट को भी इग्नोर मार देते हो, ठीक है। और आप उनको शायद उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद आप उनकी केयर नहीं करते हो, वो कुछ भी अच्छा करते हैं अपनी कैरियर में करते हैं, आपके लिए करते हैं, बट आप उन चीज़ों पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो। तो आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ ऐसा लगता है कि जिससे आप उनकी परवाह नहीं करते हो। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, आपके पर्सन को एहसास है कि आप कहाँ गलती करते हो, ठीक है। तो आपका जिस तरह से भी आप रह रहे हो, आप हो सकता है मतलब आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास नहीं था, उनको नहीं रियलाइज़ था कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, बट आपने उनको आईना दिखाया और आपने उनको रियलाइज़ कराया कि वो कहाँ कहाँ गलत थे, तो अब वो एक बेटर वर्जन में है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस बात के लिए आपके लिए कह सकते हैं, एक थैंकफुल भी कह सकते हैं कि वो हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें इस लायक बनाया कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी खामियों अपनी कमियों को देख सकें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, ठीक है, क्योंकि चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो, जिससे कि हम जो भी प्रेयर सेंड्स करते हैं वो हम सोल फैमिली के नाम से करते हैं, तो वो भी आप तक पहुंचती है। सेकेंड चीज़, आपकी एनर्जी हमसे रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ये कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, ये कहना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, आप भरोसा करो, बट आप शायद इन पर भरोसा कर नहीं पा रहे हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे, आप सेम सिचुएशन जो स्टार्टिंग से आ रही वही चीज़, या तो रिलेशनशिप पे मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझे मौका दो, हम फिर से बैठ के बात करते हैं, फिर से नए सिरे से रिश्ते को शुरुआत करते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये दोनों ही सिचुएशन में स्टार्टिंग से जगल करें। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है जहाँ आपके पर्सन जो है वो किसी और के साथ में या तो ऑलरेडी मैरिड है कि इन्होंने मैरिज कर ली है, या हो सकता है पहले से ही मैरिड है, या कुछ है, या तो आपको जानकारी नहीं है कि आपका पर्सन मैरिड है कि नहीं है, हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो या जैसे भी है, अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, तो आपके पर्सन जो है ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो किसी और के साथ में, सपोज़ अगर वो किसी और से मैरिड हो गए हैं तो वहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि वो किसी और के साथ में मैरिड हैं, तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये किसी खास इंसान के लिए महसूस होगा, ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जहाँ आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, और आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो को जाकर के शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करिए डिवाइन पे, प्रे करिए कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बॉटम की एनर्जी है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अपॉर्चुनिटी अनलाइकली, लेट गो, ठीक है। डिवाइन आपको मैं बेसिक बता देती हूँ, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है ये डेफिनेटली आप लोगों के बीच में इम्प्रूव हो जाएगी। जो भी चीज़ें, जो भी हालात आपके बीच में चल रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक जो सिचुएशन जो चल रही है ये हमेशा नहीं रहेगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट गो, यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेट गो करना है आप लोगों को, ठीक है, जो कि हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि आपको अपनी ईगो छोड़नी है, ठीक है, कोडिपेंडेंसी छोड़नी है अपनी, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को लेट गो करना है जिससे कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो। अनलाइकली यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो असंभव हैं, जिन्हें शायद आपने अपनी ज़िंदगी में ना बस
ज़बरदस्ती रख रखा है, आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा वाली एनर्जी है, ठीक है। बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद, वैसे मैं क्लैरिफाई भी करूँगी इस कार्ड को कि यहाँ पे क्यों आया है ये, ठीक है। इन्हें कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि जो चीज़ें आपको असंभव लग रही हैं या असंभव हैं, या हो सकता है आपके मन में कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हो, जो आपका मन में घूमता रहता है कि क्या ऐसा है कि नहीं, तो वहाँ पे डिवाइन बोल रहा है असंभव, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाइफ में मिलने वाली है जिससे कि आपको एक बेहतर आप आगे बढ़ सकते हो अपनी ज़िंदगी में, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एनी हाउ आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, और सिचुएशन जैसी चल रही है ऐसी नहीं रहेगी और ये इम्प्रूव कर जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अनलाइकली को क्लैरिफाई कर दीजिए। लेट गो नहीं करते क्योंकि लेट गो में यही चीज़ है, लेट गो रिलेशनशिप एंड लेट गो रिलेशनशिप एंड लेट गो इशूज़ की एनर्जी तो सेम ही है, सेम। थैंक यू डिवाइन, लव यू। अनलाइकली को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अनलाइकली यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द होप की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, असंभव। अगर आप अपने पर्सन की, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आप शक कर रहे हो उसके ऊपर कि चीज़ें ऐसी ख़राब हैं, वो इंसान किसी और के साथ में, या कोई भी शक आपके माइंड में आ रहा है तो डिवाइन से, तो मैं ये कहूँगी कि आपको वो चीज़ नहीं मिली, वो नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन एक लस्टी पर्सन है और वो सिर्फ आपसे लस्ट के लिए जुड़ा हुआ है, तो भी आपको क्या करना है, तो भी ये बात भी असंभव है, ऐसा नहीं है। वो इंसान आपसे प्यार करता है या करती है, ताती पे ध्यान नहीं देना, हम जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं। पर यहाँ पे ऐसा है कि होपफुल, मतलब आपको होपफुल रहना है, चीज़ें सही हो जाएंगी आप लोगों की ज़िंदगी में। अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही हो जाएंगी तो डेफिनेटली सही ही हो जाएंगी, ठीक है। और जो फिजूल के डर, फियर इशू, एंग्जाइटी, गुस्सा, शक ये आपके मन में है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको बेहतर सोचना है, ठीक है। अब आप बेहतर सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।